इसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ फ्रैक्शनलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ फ्रैक्शनलिटी, ठीक है। इसका रेट ऑफ फ्रैक्शनलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई फ्रैक्शनलिटी कंपाउंड है ना, इसका मतलब ये हुआ, इसको या इसको हम लोग ले लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ही ले लीजिए, इसको इंट्रोडक्शन के रूप में, कि ये क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शनलिटी कंपाउंड जो होती है, फ्रैक्शनलिटी कंपाउंड, वो क्या करता है कि जब ये डिफरेंट टेम्परेचर्स में है ना, फ्रैक्शनलिटी कंपाउंड क्या करता है, इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक, इसका डिफरेंट टेम्परेचर्स में इसका एनएमआर का शेप है ना, एनएमआर शेप क्या होता है, तो इसमें चेंजेस होना, एनएमआर शेप या उसको कैलकुलेशन करना, एनएमआर शेप का उसमें चेंज होना, और इसी का उस रेट को क्या करना, उसमें इसका जो रेट होती है उस मॉलिक्यूल्स का, इस मॉलिक्यूल्स के रेट को उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, वो हमारा रेट ऑफ द फंक्शनलिटी कहलाता है। कैसे कि जब हम क्या करते हैं कि पहला इसमें एग्जांपल देखते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे होता है कि जब हम एक कोई भी फंक्शनलिटी कंपाउंड को लिया तो उस फंक्शनलिटी कंपाउंड को इसमें दो तरह का वेरिएबल्स टेम्परेचर जब अलाउड होती है, सपोज मान लिया कि ये हमारा एक दो कंपाउंड है और ये दो कंपाउंड को दोनों टेम्परेचर्स VA और एक इसमें आता है इसमें VB होगा, तो इसकी एक तरह का इसका जो रेट होती है वो रेट इक्वल होता है 6 होती है, ठीक है, रेट इज इक्वल 6, और इस टेम्परेचर को कहा जाता है, इस टेम्परेचर को लो टेम्परेचर्स में हम लोग तो दिखाते हैं, इसका जो टेम्परेचर वैल्यू होती है इसमें लो टेम्परेचर्स के रूप में होती है। पहला देख लीजिए, इसमें सबसे पहले फर्स्ट इसको मैंने एक रूप में दिया, हम लोग क्या किया, पहला सबसे पहले फर्स्ट इसमें हम लोग एनएमआर से इसको देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो रेट ऑफ फंक्शनलिटी होती है उस कंपाउंड का जो टेम्परेचर्स हुआ, ये VA और VB ये हमारा वेरिएबल ऑफ द टेम्परेचर्स होती है, और A B दो तरह के इसमें कोई कंपाउंड है, उसी एक ही कंपाउंड का या फर्स्ट कंपाउंड का वो वेरिएबल कंपाउंड होती है जो कन्वर्टेड चेंज होती है ना, उसमें एक ये आपका B, ये कंपाउंड आपका ये वाला, दूसरा आपका ये है, ये कैसे चेंज होता है B कंपाउंड, देखना कि इसमें जब हम लोग इसके टेम्परेचर्स को और अलग कर दें तो उस कंडीशन में इसका जो दोनों पॉइंट ये चेंज होती है, दिशा ये ग्राफिकल है ना एनएमआर का, इसका R के वैल्यू जो होती है इसमें 2 होता है, और ये जो R के वैल्यू जो 2 हुआ वो हमारा इनिशियल ब्रोडिंग्स रिजाइन्स कहलाता है, इनिशियल ये होता है आपका इनिशियल ब्रोडिंग्स डिजाइन, ये होता है आपका डिजाइन टेम्परेचर्स के ऊपर मिलती है, और इसकी जो वैल्यू है ये आपका VA पॉइंट VA, और ये जो वैल्यू है आपका VB पॉइंट, ठीक है। पहला वो क्या किया कि एक जब पॉइंट जब देखें तो फर्स्ट पॉइंट में आपका ये अलग इसका था, ये आपका शेप अलग बना, C पॉइंट में जब इसको फिक्स करते हैं, ठीक है, तो C पॉइंट में करने के बाद इसमें क्या बनता है, फिर इसका वेरिएबल शेप बनता है दिस वन, ठीक है, ये वेरिएबल शेप दिस पॉइंट ये VA, और ये जो होता है आपका BB होता है, और इसका जो वैल्यू रहता है R वैल्यू R 0.4 वैल्यू होती है, और इसको भी हम लोग एक तरह से कोडिंग ओवर टेम्परेचर पे लेते हैं। अब ये क्या करेगा, देखिए तीनों डिफरेंट शेप है, और ये जितना भी इसमें आपका रेट ऑफ कन्वर्टेज हो रही है वो हमारा एनएमआर स्टडी के रूप में इसको स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा है, चौथा है इसमें D, ये जो D है ये फिर से क्या करता है, इसका शेप फिर से कन्वर्ट अलग हो जाता है, ये आपका इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये जो आपका VA और ये आपका VB होती है, इसकी जो वैल्यू होती है रेट R वैल्यू 0.1 होती है, और इसको हाई टेम्परेचर्स में मिलता है, ये हाई टेम्परेचर्स लिमिटेड, ठीक। अब देखते हैं इसमें कैसे होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ द फ्रैक्शनलिटी देख रहे हैं, तो उस रेट ऑफ फ्रैक्शनलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शनलिटी कंपाउंड हो उसमें अगर हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर्स को लेकर के एनएमआर जो शेप देखते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह का चेंजेस रहता है टाइप, इसका जो शेप बनेगा उस कंपाउंड का, है ना। माना जाए इसमें मैं फंक्शनलिटी के रूप में कोई ए कंपाउंड लिया, कोई ए कंपाउंड होता है जो कन्वर्टेड किस में होता है आपका B पॉइंट में कन्वर्ट हुआ, और इसी को मैंने क्या करता है इसका रेट ऑफ, जब इसका शेप देख करता हूँ स्टडी किस पे एनएमआर के द्वारा, तो हर टेम्परेचर्स में क्या करता है इसका जो ग्राफिकल है या उसका जो शेप होती है वो क्या होता है डिफरेंट टाइप होती है। पहला जब हम लोग देखें ए पॉइंट, तो ए पॉइंट में इसका अलग था, B पॉइंट में ये अलग हुआ, इससे अलग, फिर C पॉइंट में इससे अलग हो जाती है, फिर फोर्थ जो होती है D पॉइंट, इसमें भी आपका क्या हो जाता है ये
अलग हो जाता है। तो और इसको कैलकुलेट करने के लिए लास्ट जो होती है हमारा ये VA प्लस VB अपॉन 2, ठीक है। ये आपका भी जो होती है आपका नेबर होती है। अब इसका मतलब हम देखेंगे कि हमारा कितना टोटल रेजिस्टेंस है, उसको देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए वेयर, पहले इसको देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। वेयर डेल टी इक्वल होता है इसमें लाइफ टाइम, तो आपका लाइफ टाइम्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ए एंड बी, लाइफ टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ए एंड बी होती है। एंड डेल वी का मतलब होता है वेरिएबल्स वी ए एंड वी बी, जो चेंज हुआ है उस वैल्यू होती है। और आर इसी के लिए इसमें जो कैलकुलेशन करने के लिए एक तरह से फॉर्मूला लगता है जो आर वैल्यू होती है, ठीक है। आर वैल्यू को मतलब बताते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये होता है आर रेट इक्वल, इसमें चेंज शिफ्ट, इसको है चेंज शिफ्ट डिफरेंट ऑफ ए एंड बी विदाउट इंटर कन्वर्जेंस, विदाउट इंटर कन्वर्जन, ये इंटर कन्वर्जेंस है, अपॉन ये होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना, दिस आर रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, या इसको बोलते हैं और इंटर कन्वर्जेंस, ये इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसका आर की वैल्यू को निकल जाता है, ये फॉर्मूला होती है। जैसे कि इसमें आर इक्वल ये होता है आपका डेल अपॉन के, डेल हियर जो होता है आपका हियर, डेल का वैल्यू होती है वेरिएबल्स ऑफ ए एंड बी, इसका वैल्यू मिलेगा आप क्लास में, और के का वैल्यू होती है आपका कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी फंक्शनलिटी कंपाउंड का उसका रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं।